सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम छठी कक्षा का जो 7वां पाठ है बकस्य प्रतिकार है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। पाठ का अगर हिंदी अनुवाद देखना है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करना है आपको। यहाँ पे जो है वो लगभग अव्यय शब्द लिखे हुए हैं। मैं आपको इनका जो है वो अर्थ भी बता देती हूँ साथ में। पहला है यत्र, यत्र मीन जहाँ। फिर है यदा, यदा मतलब जब। अपि भी, अहर्निशम दिन रात। तत्र वहाँ, तदा तब। अद्य आज, अधुना अब, कुत्र कहाँ, कदा कब, श्वः कल, कौन सा कल, आने वाला कल। एव ही, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, हयः बीता हुआ कल। कुतः कहाँ से, अन्यत्र दूसरी जगह। च और, प्रातः सुबह, सायं शाम। ये सारे शब्द जो थे अव्यय शब्द थे, हमने इनका अर्थ कर लिया। अभी जो है दूसरा प्रश्न, उसमें भी आपको अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अव्यय पदम, तो इनका फिर से मैं अर्थ बता देती हूँ। अद्य मतलब आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, हमेशा, अधुना अब। तो हम शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थान भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। पहला जो है कि भ्रमण जो है वो स्वास्थ्य के लिए होता है। तो भ्रमण यानी कि घूमना कब होता है, सैर कब होती है, प्रातः सुबह। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रातः। अगला है रिक्त स्थान सत्यम वद, सच बोलो। तो सच कब बोलो, हमेशा सच बोलो। तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा सर्वदा। गै त्वम रिक्त स्थान मातुल गृहम गमिष्यसि। त्वम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। आप इससे ये भी समझ सकते कि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे केवल एक ही है। तुम मामा के घर जाओगे, तो प्रश्न है कि कब जाओगे, तो इसमें आएगा कदा। प्रश्नवाचक शब्द इस सारी मंजूषा में केवल एक ही शब्द है, कदा। अगला हम देखते हैं दिनेशः विद्यालयम गच्छति। घ दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाता हूँ। कहता है मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो ये जो घ है इसमें आएगा अपि। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अपि। अगला है विज्ञानस्य युगः अस्ति। विज्ञान का युग है। कब, अब विज्ञान का युग है। तो गै में आएगा अधुना। फिर है च रिक्त स्थान रविवासरः अस्ति। रविवार है, कब है, आज। तो पहले नंबर पे जो लिखा है अद्य, वो च में आएगा। आखिरी रिक्त स्थान में आएगा कि आज रविवार है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है श्रृगालस्य मित्रम कह आसीत। गिद्ध का मित्र कौन था। तो गिद्ध का मित्र कौन था, बगुला। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न में कह जो लिखा है उसकी जगह पे बगुला लिख देंगे और बाकी लाइन यूं की यूं आपका प्रश्न सही होगा। यहाँ पे हमने उत्तर लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे, और हमने कह की जगह लिखा है बकह। आगे पीछे की लाइन यूं की यूं, आपका उत्तर सही। श्रृगालस्य मित्रम बकह आसीत। अगला है स्थालितः कह भोजनम न अखादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया, ख। सेम वही आप करेंगे। स्थालितः कह की जगह पे आप, थाली से बगुले ने नहीं खाया था तो कह की जगह पे आप बकह लिखेंगे और पूरी लाइन यूं की यूं, आपका उत्तर सही होगा। स्थालितः बकह भोजनम न अखादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। फिर है गै बकह श्रृगालय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्या दिया। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे किम, क्या दिया। किम की जगह पे आप लिखिए संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम। संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम, छोटे मुंह के बर्तन में, मटके में खीर। ठीक है, किम की जगह पे आप ये 3 अक्षर लिखिए, पूरी लाइन यूं की यूं लिखिए, आपका उत्तर सही होगा। क्या लिखा है हमने, बकह श्रृगालय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। आखिरी प्रश्न श्रृगालस्य स्वभावः कीदृश आसीत्। गिद्ध का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे उत्तर है, आपको केवल कीदृश की जगह पे उसका स्वभाव लिखना है। श्रृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति, होता है। ठीक है, या था उसका। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, पाठ से चुन करके विलोम पदानि लिखता है। विलोम पद लिखने हैं। विलोम पद क्या होते हैं, जो उल्टे अर्थ वाले होते हैं, विपरीत अर्थक होते हैं। सूखा उल्टा क्या होता है, सूखा उल्टा होता है दुख। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यथा जैसे कि शत्रु, शत्रु का उल्टा क्या है, मित्र है। तो हम देखते हैं पहला शब्द क्या है, सुखदम। सुखदम क्या होता है, सुख देने वाला। इसका विपरीत क्या होगा, दुखदम, दुख देने वाला।
फिर है दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार। आगे लिखा है सद्व्यवहार है मतलब अच्छा व्यवहार। उसके आगे है शत्रुता, शत्रुता मतलब दुश्मनी, और उसका लिखा है मित्रता, मित्रता मतलब दोस्ती। उसके बाद लिखा है सायं, सायं पे बिंदी नहीं लगाइए, आप लगा लीजिए यहाँ पे सायं। सायं का अर्थ है शाम और उसका विपरीत होता है प्रातः। फिर है अप्रसन्न है, अप्रसन्न का उल्टा क्या होता है? प्रसन्न, यानी कि जो खुश नहीं है उसका उल्टा है खुश। फिर उसके बाद है असमर्थ है, समर्थ का उल्टा है समर, असमर्थ का उल्टा समर्थ है। थ पे रे कम दिख रहा है, आप थ पे रे लगा लीजिए, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, थ पे आएगा रे, इस तरह से। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में एक कहानी है, आपको रिक्त स्थान से पूरा करना है। मैं आपके मंजूषा में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ बता देती हूँ। पहला है मनोरथई, मन की इच्छाओं से। पिपाशित है, प्यासा। उपायम, उपाय तरीका। स्वल्पम, थोड़ा। पाषाणस्य, पत्थर का। कार्याणि, कार्य। ऊपरी, ऊपर। संतुष्ट है, संतुष्ट होना या खुश होना, एक तरह से अपने मन को शांति। पातुम, पीने के लिए। इतस्ततः है, इधर उधर। कुत्रापि, कहीं भी। ये हमने शब्दों के अर्थ कर लिए। अब हम कहानी करते हैं। एकदा एकः काकः रिक्त स्थान आसीत्। एक बार एक कौवा, रिक्त स्थान क्या था? कौवा क्या था? प्यासा था, तो पहले में आएगा पिपासितः। पहले में क्या आएगा? पिपासितः। एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए। अभ्रमत, घूमा। कहाँ घूमा? इतस्ततः, इतस्ततः जो है वो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमा। अगला है परम रिक्त स्थान जलम न प्राप्नोत। परम, परंतु यहाँ पे जलम न प्राप्नोत, जल प्राप्त नहीं किया। कहाँ? कहीं भी। कुत्रापि, कुत्रापि जो है वो किस में आएगा? तीसरे रिक्त स्थान में, लेकिन उसने कहीं भी जल प्राप्त नहीं किया। ये निशान थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे इस रिक्त स्थान में भरेंगे कुत्रापि। ठीक है, अगला अंते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे रिक्त स्थान जलम आसित, घड़े में जल था। यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, घड़े में जल था। घड़े में कैसा जल था? घड़े में थोड़ा जल था। स्वल्पम आप भरेंगे, इसमें आएगा स्वल्पम। अतः सह जलम, इसलिए उसने जल। असमर्थ अभवत, इसलिए वो असमर्थ हो गया। किसमें? वो जल पातुम, पीने में। यहाँ पे क्या आएगा? पातुम। इस प्रकार वो जल पीने में असमर्थ हो गया, जल पी नहीं पाया। सह एकम रिक्त स्थान चिंतयत, उसने एक सोचा। क्या सोचा? उसने एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक उपाय सोचा उसने, तो इस रिक्त स्थान में आएगा उपायम। उसने एक उपाय सोचा। फिर सह रिक्त स्थान खंडानी घटे अक्षिपत, उसने खंडानी टुकड़े घटे घड़े में अक्षिपत फेंके। रिक्त स्थान है यहाँ पे। उसने किसके टुकड़े फेंके? पाषाणस्य, पत्थर के टुकड़े उसने घड़े में फेंके। इस रिक्त स्थान में आएगा पाषाणस्य। अगला है एवं क्रमेण, इस प्रकार घटस्य, घड़े का। जलम, जल। आगच्छत, आया। तो घड़े का जल पत्थर डालने से क्या आया? ऊपर आया। तो आप इस रिक्त स्थान में भरेंगे ऊपर, ऊपरी। यहाँ पे लिखा है ऊपरी। ठीक है, इसमें ऊपरी भरेंगे आप। काकः जलम पीत्वा रिक्त स्थान अभवत, कौवा जल पी करके क्या हुआ? संतुष्ट है अभवत, कौवा जल पी करके संतुष्ट हो गया। इस रिक्त स्थान में जो है वो आएगा संतुष्ट है। रिक्त आगे है परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही रिक्त स्थान, परिश्रम से ही कार्याणि, कार्य। परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। न तु रिक्त स्थान, इसमें आएगा मनोरथई। जो बिल्कुल पहला अक्षर है वो लास्ट रिक्त स्थान में आएगा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथई, मन की इच्छाओं से नहीं। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है? तत्सम शब्दान लिखता है। तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत होती है, यानी कि हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, आप उनकी संस्कृत लिखेंगे। यथा जैसे कि पहला है सियार, सियार की संस्कृत क्या होती है? श्रृगाल है। ठीक है, फिर आगे है काक है, काका की संस्कृत क्या है? कौवा। मक्खी, मक्खी की है मक्षिका। बंदर की वानर है। बगुला की बक है। चोंच की चंचू और नाक की नासिका। इस प्रकार हमने ये जो पाठ था छठी कक्षा का 7वां पाठ, उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।